क्या आपको भी ये लगता है फिजियोथेरेपी का मतलब बस एक्सरसाइज कराना है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिना सर्जरी, बिना पेन किलर के ठीक होने का एक बेटर वे मिल जाएगा है। मॉडर्न फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट साइंस ऑफ हीलिंग है, जहाँ पे थेरापेटिक लाइट एनर्जी को शरीर के अंदर डीप टिश्यू या सेल तक पहुंचा के फिजियोथेरेपी का मतलब बस एक्सरसाइज कराना है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा सोच के आप आपकी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये वीडियो को एंड तक देखो, शायद आपको भी बिना सर्जरी, बिना पेन किलर के ठीक होने का एक बेटर वे मिल जाएगा। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा चिपड़े। काफी लोग हमारी ओपीडी में आके बोलते हैं, मैम कुछ नहीं, बस एक्सरसाइजेस करवा दो या एक्सरसाइजेस बता दो। द फैक्ट इज, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी का बस एक पार्ट है। मॉडर्न फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट साइंस ऑफ हीलिंग है। हमारा उद्देश्य बस पेन को कम करना नहीं है, बल्कि पेन की रूट कॉज को समझना, इंजर्ड टिश्यू को हील होने में हेल्प करना, बॉडी की नॉर्मल या नेचुरल मूवमेंट्स वापस लेके आना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज फ्यूचर में बार बार ना हो, इसीलिए बॉडी को रेडी करना है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया अगर किसी को स्लिप डिस्क की वजह से लोअर बैक पेन हो रहा है, तो जनरली नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि थोड़ा रेस्ट किया, पेन किलर लिया, और जैसे ही थोड़ा पेन कम हो जाता है तो हम काम में, जिम या डेली रूटीन में लग जाते हैं। पर यही सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, क्योंकि पेन किलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, वो बस हमारे ब्रेन तक पहुंचने वाला पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। अब अगर टिश्यू हील ही नहीं हो रहा है और अगर हम बार बार उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो इंजुरी तो बढ़ जाएगी। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए कि डैमेज टिश्यू को हील होने देना चाहिए। हम डैमेज टिश्यू को हीलिंग पे डालते हैं। जैसे ही हीलिंग शुरू हो जाती है, धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी सुधारी जाती है, पोस्चरल करेक्शन किया जाता है, सही मूवमेंट पैटर्न सिखाया जाता है, और फ्यूचर में ना हो इसीलिए अच्छे से गाइड कर किया जाता है। आजकल ना मॉडर्न फिजियोथेरेपी ने बहुत बड़ी प्रगति की हुई है। आज हमारे पास क्लास 4 लेजर जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जहां पे थेरापेटिक लाइट एनर्जी को शरीर के अंदर डीप टिश्यू या सेल तक पहुंचा के माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट किया जाता है और हमारी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को फास्ट किया जाता है। इसी तरह शॉक वेव थेरेपी, जहां प्रिसाइज एकॉस्टिक वेव का यूज करके प्लांटर फेशिया, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर जैसे क्रोनिक प्रॉब्लम्स में काफी इफेक्टिव वे से ठीक किया जाता है। इन सारे एडवांस टेक्निक के साथ साथ मैनुअल थेरेपी, आईएफटी, अल्ट्रासाउंड, मोबिलिटी ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम, पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल गाइडेंस भी हम देते हैं। सो फिजियोथेरेपी का सही उद्देश्य पेन को हटाना नहीं है, बल्कि शरीर के नेचुरल हीलिंग को बढ़ाना है, मूवमेंट वापस लेके आना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और जहां संभव हो अननेसेसरी सर्जरी से बचाना है। जरा सोचिए, आपके पास महंगी मर्सिडीज कार है, तो आप क्या चाहोगे कि बार बार उसका इंजन रिपेयर किया जाए, या सही समय पर सर्विसिंग करके फ्यूचर में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को रोका जाए? हमारी शरीर भी कोई भी लग्जरियस कार से कहीं ज्यादा कीमती है, उसका ध्यान रहते रखिए। अगर कोई भी पेन 3 दिन से ज्यादा बॉडी में है, तो उसको कभी भी इग्नोर मत करो। किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर असेसमेंट करा लो। सही समय पर सही डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से कई बार हम इन फ्यूचर होने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स से बॉडी को बचा सकते हैं। याद रखिए, फिजियोथेरेपी बस एक्सरसाइज नहीं है, हीलिंग, रिहैब और बेटर क्वालिटी लाइफ का एक कंप्लीट साइंस है। आज की हेल्थ टिप, अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को समझिए, एम्पावर कीजिए और पेन फ्री हेल्दी लाइफ लीड कीजिए। थैंक यू।